जब मेरी कीमो होती थी तो उनका उधर से वो टाइम होता था मेडिटेशन का और मैं मिस नहीं करना चाहती थी। तो मैं डॉक्टर को बोलती थी, नर्सिस को, कि फटाफट मेरे ये आप कीमो लगाओ, मैंने फटाफट अपना मोबाइल ऑन करना है। आज से 3 महीने पहले मुझे वो पता चला जिससे मेरी दुनिया हिल गई थी। मुझे कैंसर था। मैं अभी बोलती हूँ मुझे कैंसर है नहीं, मुझे कैंसर था। सरप्राइजिंग, शॉकिंग कि डॉक्टर्स ने मुझे बोला कि ब्रेस्ट में आपके कैंसर है। 5-10 टेस्ट करने के बाद उन्होंने डिक्लेयर कर दिया। आई वॉज लिटरली क्राइंग कि मैंने आज तक ऐसा कुछ नहीं करा, वेजिटेरियन बिल्कुल, और बड़ा सोच समझ के सेहत का ध्यान रखने वाली, योगा करने वाली। तो भगवान जी मुझे कौन सी सज़ा दे रहे हो? तो मेरी सिस्टर थोड़ा स्पिरिचुअलिज्म में बहुत पहले से थी, तो मैंने वो मेडिटेशन ज्वाइन कर ली और मुझे अच्छा लगने लगा। और फ्रेंड्स, मैं आपको इतनी खूबसूरत बात बताऊं कि जब मेरी कीमो होती थी तो उनका उधर से वो टाइम होता था मेडिटेशन का और मैं मिस नहीं करना चाहती थी। तो मैं डॉक्टर को बोलती थी, नर्सिस को, कि फटाफट मेरे ये आप कीमो लगाओ, मैंने फटाफट अपना मोबाइल ऑन करना है। अदरवाइज़ वो मोबाइल नहीं देते थे। तो उन्होंने देखा कि ये कुछ नहीं करती, हेडफोन लगा के शांत होके बैठ जाती है। तो मैं वो बस अपनी कीमो की वो जो पॉइज़न वाली मेडिसिन को ऐसे देखती थी कि ये मुझे गोल्डन लाइट मेरे अंदर जा रही है, क्योंकि वो मुझे मेडिटेशन से थोड़ा थोड़ा समझ आने लगा कि आप जैसी वाइब्स दोगे वो चीज़ वैसे ही काम करेगी। तो मुझे पता ही नहीं लगता था कि कब मेरी कीमो ख़त्म हो जाती थी और मैं मेडिटेशन अपनी एंजॉय करके घर आ जाती थी। फ्रेंड्स, अगर मैं निकल पाई मात्र 8 महीनों में, तो सिर्फ एक ही कारण, मेडिटेशन, ध्यान ध्यान ध्यान। तो डॉक्टर्स ने कुछ ऐसा बोला कि मैं बहुत घबरा गई। कॉन्फिडेंस था, हिम्मत थी, पर एक जगह पर आकर हार गई थी। क्या हुआ कि मेरी बहन ने मुझे बताया कि मेरे अंकल है रूपचंद लिया, क्यों ना हम उनको बुलाए, शायद कुछ रास्ता निकल आए। वो आए घर, उन्होंने मुझे सामने बिठाया, मुझसे बात की 1-2 घंटा, मुझे कॉन्फिडेंस में लिया। वो ध्यान करते हैं काफ़ी टाइम से। उनको देखकर मुझे इतनी ऊर्जा आने लगी, मुझे कुछ ऐसा लगा, ऐसा फील हुआ कि नहीं, कुछ अच्छा हो रहा है, शायद मैं ठीक हो सकती हूँ, मैं स्वस्थ हो सकती हूँ। तो वो जब ऐसे 2-3 घंटा मेरे सामने बैठे, मुझसे बात की, तो पूरा वो कॉन्फिडेंस वापस आ गया। मुझे लगा नहीं, मैं ठीक हो जाऊंगी। तो उन्होंने आगे रास्ता बताया। उन्होंने कहा, बेटा तुम ऐसे मेडिटेशन करो। PSSM का जो JTTP 25 आया, मैंने वो ज्वाइन किया। उसमें जो पूरी इनर जर्नी करवाई, तो उसका तो मैं क्या कहूँ, जो उसमें मुझे अनुभव हुए हैं, मुझे आज भी वो याद आते हैं तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जब पहले शंपा मैम और रामा राजू सर ने ऑपरेशन करवाया, तो पत्री जी और महाअवतार बाबा जी मुझे दिखे, वो सामने खड़े थे और उनके सामने मास्टर्स मेरा पूरा ऑपरेशन कर रहे थे और मेरी पूरी बॉडी में छोटे छोटे काले काले कुछ डिजीज़ जैसे थे, वो निकाल कर एक जार में डाल रहे थे। वो पूरा मैंने, जैसे ऑपरेशन होता है ना, वैसे ही मैंने पूरा अपना ऑपरेशन देखा, जैसे मेरा ऑपरेशन हो गया। और बाद में मुझे मेघधनुष्य के रंग दिखने लगे, फूल दिखने लगे। और जो ऑपरेशन पूरा हुआ, ध्यान में से बाहर आए, तो इतना मेरा बॉडी वाइब्रेट हो रहा था, मुझे ठंड लगने लगी और ब्रेस्ट ऐसे एकदम धक धक करने लगा, बहुत ऐसे वाइब्रेट होने लगी। थोड़ी देर जैसे सच में ऑपरेशन थिएटर से बाहर आते हैं और कैसा वो महसूस होता है, वैसा ही मुझे महसूस होने लगा। तो थोड़ी देर में सो गई और फिर 1 घंटे के बाद उठी तो सब नॉर्मल हो गया। फिर ऐसे रोज़ मेडिटेशन में बैठती थी तो रोज़ बहुत सारे ध्यान के मुझे अच्छे अच्छे अनुभव होते थे। 2020 फरवरी में मुझे कैंसर डिटेक्ट हुआ था, मगर तभी डॉक्टर ने मुझे बोला कि आप जीने वाली नहीं है। सूरत भरत कैंसर हॉस्पिटल में डॉक्टर ने बताया कि आपको 4 स्टेज का कैंसर है, आप ठीक होने वाली नहीं हो। आप कोई दवा, कोई कीमो, कोई कुछ भी ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है। इनको घर पे ले जाओ, उसकी सेवा करो, 1.5 महीना तक जीने वाली है, ज़्यादा नहीं जिएगी। फिर मेरे घर एक दिन हिरेन राणा करके एक लड़का आया, तो उसने बोला कि आप
मेरी एक बात मानेगी? मैंने बोला बोलो। तो उसने कहा कि आप ध्यान कीजिए, मैं आपको एक लिंक भेजता हूँ, तो आप ध्यान कीजिए, आपको अच्छा लगेगा। एक दिन इनर जर्नी का प्रोग्राम था, तभी शंपा मैम मेरे साथ ध्यान करवाती थी वो जूम पे। तभी मैंने मैम से एक प्रश्न पूछा कि मैम, मैं डॉक्टर को दिखा सकती हूँ? मैं 6 महीने से डॉक्टर के पास गई ही नहीं हूँ, तो मैं दिखा सकती हूँ? अगर आप कहे तो मैं जाऊँ। तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, आप जाओ। जब भी आपको डॉक्टर बोलेंगे कि नहीं आपको बहुत अच्छा है, तो आप और खुश हो जाएंगे। सच्ची में ऐसा हुआ। मैं 2 दिन बाद डॉक्टर के पास गई और डॉक्टर ने बोला कि आप मेडिटेशन करते हो? मैंने बोला मैं मेडिटेशन करती हूँ, तो वो बहुत खुश हो गए। मैं अभी बोलती हूँ मुझे कैंसर है नहीं, मुझे कैंसर था, अभी मुझे कुछ नहीं है। मेरा अब तक 5 टाइम पेट स्कैन हुआ है, जो कैंसर के लिए करना पड़ता है। तो अभी पहले वाला था, उसका रिपोर्ट मैं बहुत 4 स्टेज पे मेरा कैंसर था। अभी लास्ट रिपोर्ट 1 वीक पहले की है, उसमें कुछ भी नहीं है।